हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना क्लास 7th है इंश्योरेंस एंड एन्युटी का। वी वर ऑन एक्सरसाइज 3.2, ऑलमोस्ट एंड होने आ गया था। मैंने होमवर्क्स हुए थे क्योंकि बहुत सारे सिमिलर सम्स हैं, इसलिए बहुत सारे होमवर्क दिए गए थे। ठीक है, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 आज करेंगे। बिफोर सम से जाने के पहले एक पार्ट हम लोग ने रख दिया था टू अंडरस्टैंड इट लेटर, मतलब क्योंकि अभी जब भी उनका यूज़ हो तब हम अंडरस्टैंड करने वाले थे। सो अभी वो यूज़ आने वाला है। देखो, ये हम लोगों ने किया था एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, बट ये एक फॉर्मूला हमने छोड़ दिया था। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला सेज दैट एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, जो कि एक साल बाद तेको मिलने वाली है, दे इज इक्वल टू टूडेज प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है, प्लस उसमें इंटरेस्ट क्या ऐड होने वाला है। समझ रहा है? मतलब आज की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट जो भी ऐड होगा इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो देखो एक साल बाद या एक पीरियड बाद देखो मिलेगी। इनके बीच का रिलेशन ये एक फॉर्मूला बोलता है, इनवर्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनवर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू आई बाय सी। इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, ये दिखाना क्योंकि कुछ ज़रूरत तो होगा नहीं। तुम लोगों से भी रिलेशन याद रखना है, सिंपल फॉर्मूला है, इससे एक बहुत सारा लंबा स्टेप तुम लोग का बच जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूले से इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बाकी सब याद आ जाएंगे, ये टाइप का सम आ जाएगा, पर तुम लोग को फिर दूसरा एक स्टेप याद आएगा, फुल लॉन्ग मेथड। पर ये तुम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया तो शॉर्ट में आंसर फटाक से आ जाएगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा। ओके, so what is this? Inverse of p नहीं, inverse of present value मतलब 1 by p minus inverse of accumulated value is equals to I by c. What is c? c पता है हम लोगों को क्या है? Installment, interest rate by installment. Okay, so two formulas. What is this? Accumulated value is equals to present value into 1 plus I raised to n. इनवर्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनवर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू आई बाय सी। ये लिख लेना। किसके क्या नेम के अंदर लिखोगे तुम लोग? इमीडिएट एन्युटी के अंदर। नोटबुक में लिखना इमीडिएट एन्युटी, उसके अंदर ये दो फॉर्मूले लिख देना। ओके, तो चलो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ओके, so here's question number 14. Let's read the question. An annuity immediate is to be paid for some years. For some years, कितना नहीं पता. At 12% per annum. So what is this 12% per annum? R. The present value of annuity is 10,000. Oh हो. So ये क्या है अपना present value, मतलब क्या? वो P या फिर PV. एंड द accumulated वैल्यू इज रुपीज 10,000, मतलब ये ए हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। ईच एन्युटी पेमेंट मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो देखो सी फाइंड करना है, ए दिया है, पीवी दिया है और इंटरेस्ट रेट दिया है, सिर्फ देखो एन नहीं दिया है। सो देख, एक तो तरीका क्या है, तू प्रेजेंट वैल्यू का ये ले, फॉर्मूला ले, उसमें आई डाल, पीवी डाल, एन और सी को ऐसे ही रख और एक इक्वेशन बना। एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो 20,000 है, ए का फॉर्मूला ले, उसमें भी आई डाल, ए डाल, सी और एन को ऐसे वैसे रख और इक्वेशन बना, और ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर। समझ रहा है? तो ये बहुत लंबा स्टेप जाता है। सो हम लोग ये लोग ने क्या किया, एक अच्छा सा रिलेशन निकाला पीवी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और इंस्टॉलमेंट के बीच में। सो हम लोग उसका यूज़ करेंगे, वो इक्वेशन का या फिर वो रिलेशन का, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इंस्टॉलमेंट के बीच में, और इंस्टॉलमेंट फाइंड करेंगे। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो पहले गिवन क्या क्या लिख लेते हैं। पेन। ओके, सो गिवन क्या दिया अपने को? फर्स्ट दिया है
ईयर्स, सम ईयर्स लिया नहीं, इंटरेस्ट रेट दिया है. सो आर इज इक्वल्स टू 12% पर एनम. ये पर एनम है, वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली वगैरह कुछ नहीं है. विच मीन्स I is equals to 12/100 is equals to 0.12. Okay. Therefore, and यह है present value is equals to PV is equals to rupees 10,000. Then accumulated value is equals to A is equals to rupees 20,000. मतलब इसका मतलब है बोलना क्या है, 10,000 वो हर अभी आज का वैल्यू है सम पीरियड के पहले. आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम एट द रेट ऑफ 12% उसको 20,000 एट द एंड मिलेगा. मतलब ही इन्वेस्टेड 10,000 टुडे फॉर 12% पर एनम. एक पीरियड के बाद उसको 20,000 मिला है. सो उसका ये क्या है, क्वेश्चन क्या है कि उसने आज के डेट पे या फिर एवरी ईयर, एवरी पीरियोडिक ईयर उसने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब इंस्टॉलमेंट. सो वी नो दैट रिलेशन क्या है इनमें, रिलेशन inverse of present value minus inverse of accumulated value is equals to I by C. ब्रैकेट में इसको लिखना इंस्टॉलमेंट. ओके. सो 1 by PV, 1 divided by 10,000 minus 1 by A is 20,000. I क्या है, हमने किया 0.12 डिवाइड बाय C. वी हैव टू फाइंड. सॉल्व दिस. ये इस 20,000 है, 10,000 है. इक्वलाइज करने के लिए ऊपर इंटू 2 करो, नीचे इंटू 2 करो. सो 2 minus 1 डिवाइड बाय 20,000 20,000. सो नीचे आएगा 20,000 विच विल इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाय C. So here we come. C is equals to, यहाँ पे क्या था 0.12 था, इधर का जो भी था वो इधर जाएगा और उल्टा हो जाएगा. So what was there? 2 minus 1 by 20,000. So 2 minus 1 is 1. 20,000 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. So 0.12 into 20,000. which will be equal to 12 to the 24. 20 गया तो 200 तो 2,400 आएगा. So C is rupees 2,400. ऐसा लिख के चलेगा क्या, नहीं. सो अपने को आंसर लिखना पड़ेगा. सो आंसर अमाउंट ऑफ ईच annuity payment is rupees 2,400. और इसको क्या करोगे तुम लोग, बॉक्स करोगे पेंसिल से. ठीक है, चलो समझा हम लोग को. मेन चीज क्या था इसमें, दिस रिलेशन वाला फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनवर्स ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू I by C. Okay, so let's go to next question. Question number 15. Okay, so let's read. For an annuity immediate paid for 3 years. Okay, so यहाँ पे P दिया है अपने को, मतलब P sorry पीरियड दिया है, and with interest compounded at 10%. Oh, so 10% क्या हो गया, R. The present value is 24,000. So ये क्या हो गया, present value PV. What will be the accumulated value? We have to find A.
Okay, after 3 years we have given a present value and we have to find accumulated value. हम लोग को हर बार क्या दिया होता था, C दिया होता था. सो PV के फॉर्मूला में A के फॉर्मूला में हम लोग C डालते थे और अपने को accumulated वैल्यू आ जाता था. बट यहाँ क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है. तो हम लोगों ने अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखा. क्या देखा उनके रिलेशन देखते वक्त कि accumulated वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r इज टू n. ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला और अपना accumulated वैल्यू आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन. n दिया है, सो पीरियड is equals to n is equals to 3 years. Then there is an interest compounded, so interest is equals to r is equals to 10% per annum. Therefore I is equals to 10. Okay, so ये per annum है, compounded annually और half yearly ऐसा कुछ नहीं है. So सिंपल है, तो 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.1. ध्यान दो, कभी हर बार देखा करो क्योंकि इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर में ना तुम लोग को वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वो तुम लोग के पूरे क्वेश्चन को मतलब पूरे आंसर को चेंज कर देगा और तुम लोग में मिस्टेक्स लगा देगा. सो इंटरेस्ट हो गया और क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज कितना दिया, 24,000. सो व्हाट विल बी द accumulated वैल्यू आफ्टर 3 years. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? A means accumulated value is equals to PV present value into 1 plus I raised to n. So present value is equals to 24,000 into 1 plus I. What is I? 0.1 raised to n कितना है, 3. So find out 24,000 into 1.1 the whole 3. 24,000 into 1.1 का क्यूब लोगों को याद है, 1.331. मल्टीप्लाई करो इसको. सो आया रुपीज 31,944. दिस इज द accumulated वैल्यू. फिर आंसर लिखो, आंसर accumulated value after 3 years is rupees 31,944. ओके, चलो इजी सम था. अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. चलो देखो क्या लिया है. अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड. अच्छा, सिंकिंग फंड, यू गाइस नो सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड मतलब एक ऐसा फंड जहाँ पे तुम लोग तुम लोग को मतलब ऐसा फिर एफडी जैसा तेरे एफडी जैसा, मतलब तू अगर आज कुछ अमाउंट डालेगा तेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलते जाएगा और एक समय बाद तेरे को एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो तू तेरे एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकता है या फिर तेरे शादी के लिए यूज़ हो सकता है या कुछ तेरा कुछ प्लान्स होगा उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, सो पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख आफ्टर 10 years. इसको 10 साल बाद कितना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ चाहिए. वॉट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली. ओ यहाँ पे ध्यान देना, क्या दिया है, बाय एनुअली मतलब हाफ ईयरली. बाय एनुअल मतलब क्या, एनुअल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देने का ऐसा. इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम. इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ओहो, सो अभी आ गया जो जिसका हमें डर. सेमी एनुअली मतलब ही क्या, इंटरेस्ट जो है वो एवरी हाफ ईयर के बाद ऐड ऑन होगा तेरे ये टोटल अमाउंट में. मतलब ही तेरे पीरियड्स जो है
पीरियड्स कितने ये ईयर्स कितने हैं टोटल 10 साल है, तो ये 10 साल तेरा पीरियड नहीं बन जाएगा, योर पीरियड विल बी 10 हाफ ईयर लेना तो इंटू 2, मतलब एक साल में 2 पीरियड रहेंगे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तेरे इसमें ऐड हो जाएगा अमाउंट में, सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तेरे अमाउंट में ऐड हो जाएगा। वैसे ही इंटरेस्ट रेट क्या है 5% पर एनम, सो ये पर एनम पर कंपाउंडेड कैसे है सेमी एनुअली, देयरफॉर असली इंटरेस्ट रेट क्या है r इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5%। असली इंटरेस्ट रेट है 2.5। तुम लोग को ये वेरीफाई करना होगा ना, अगर ये 2 इंटू ये 20 पीरियड और r 2.5, तो ये इसको देख लेने का क्या है 1.025 20 10 to 20, समझा। ये एग्जाम में तुम लोग को अगर तुम लोग को ये प्रोवाइड किया ना, तो ये ट्रिक है तुम लोग को, मतलब तुम लोग ने पीरियड राइट लिया है कि नहीं, इंटरेस्ट का तुम लोग ने इफेक्ट मतलब लगाया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, गिवन ले लेते हैं। सो गिवन फर्स्ट क्या दिया है, you want to have, so accumulated value is equals to a is equals to rupees 1 lakh. Next given period, no period is equals to 10 years into 2 which is equals to 20 periods. Okay, next given interest rate is equals to r is equals to 5% compounded semi annually, which means I is equals to 5/2 into 1/100 which is equals to 0.025। 5/2 किया क्योंकि सेमी एनुअल था इसलिए, और डिवाइड बाय 100 तो हम लोग करते ही है। सो आई कितना आया 0.25 ये हो गया अपना आई, पीरियड आ गया, और हाँ इसको एक चीज रह गया इधर इज इक्वल टू एन इतना रह गया। नाउ सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 प्लस आई C divided by I into 1 plus I is to n minus 1. This is a formula for accumulated value. What would we have? We have accumulated value rupees 1 lakh. C तो हमें कैलकुलेट करना है, I क्या है 0.025, 1 plus 0.025 the whole divided by raised to 20 minus 1. so 0.25 को जाओ वहाँ पे लेके जाओ और मल्टीप्लाई कर दे, so 0.025 into 1 lakh, so 3 है, ये 3 जाएगा 25 into 125, so 2500 यहाँ पे 1.025 raised to 20 minus 1, 1.025 raised to 20 तुम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में is equals to 1.675, so take it from the question और यहाँ लिखना is equals to 1.675 minus 1, so just a minute, सी कहाँ गया तुम लोग का, ये सी इधर है, वही बोल रहा हूँ, ऐसे क्या गया इंटू सी बाहर लिख देता हूँ। सो 1.675 माइनस 1 क्या आएगा 0.675, इसको यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड कर देना, सो 2500 डिवाइड बाय 0.675 इज इक्वल्स टू सी, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू, करो डिवाइड 0.675 से,
तो आ रहा है यहाँ पे ₹3,703.7। ठीक है, चेकआउट की अपने को फाइनेंस से क्या लिखने बोला है हमने, वॉट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाई एनुअली। सो लिखना ₹3,703.7 should be deposited biannually into the account. Okay, so यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट एंड चैप्टर 2 भी कंप्लीट। वेस्लेस के हमने कुछ किए थे अच्छे सम। ये आगे के थोड़े हाई लेवल है, थोड़े बड़े सम है, जो कि एग्जाम्स में तो रेयरली पूछे जाता है। मैं तो देखता हूँ तुम लोग के लिए कुछ अच्छे सम है क्या। ओके देखो, यहाँ पे ना वेस्लेस में ना ईच एंड एवरी सम इज़ वेरी गुड, मतलब सब सम में ना एकदम कॉन्सेप्ट का क्लियर क्या बोलते हो ब्रशिंग हो रहा है और क्लैरिटी भी आएगी तुम लोग को इतना। सो तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को अगर अच्छे स्कोर करना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, सो मिसलेनियस पे ध्यान देना, मिसलेनियस के सम ट्राई करना, नहीं आए तो बुरा मत मतलब हार मत मानना और छोड़ देना अगर नहीं आया तो कुछ मतलब ठीक है। तुम लोग अभी एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान दोगे, एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, देन टू इट्स मच देन मोर, क्योंकि स्कोरिंग वहाँ से हो जाएगा। बट तुम लोग को अगर क्या बोलते हैं वो एकदम वो प्रीमियम बैच प्रीमियम क्वालिटी का ये स्टूडेंट बनना है, सो यू शुड ट्राई दिस मिसलेनियस सम्स। ओके ठीक है, चलो बाकी यहाँ भी अच्छे सम है। ठीक है, तो लेट्स साइन ऑफ। सो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है। एक बार वापस ये देख, ये जो सब चैप्टर है बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। इसका पहले वाला भी जो अपने फर्स्ट चैप्टर किया वो भी सेम बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। बस तुम लोग को फॉर्मूला ऑन द टिप ऑफ टंग होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, सम्स अलग अलग टाइप के सम्स में कैसे टैकल करने का है, देन यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस। ओके, चलो बाय फॉर द डे देन।